अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं टॉप 5 GNM और मैं हूं गुलाम नबी मद्दी। दुनिया भर से आज की 5 बड़ी खबरें जिन पर आज हम बात कर रहे हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं अफगानिस्तान से। नाज़रीन किराम, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप अचानक दौरे पर पहुंचे हैं। अफगानिस्तान के सदर अशरफ गनी से मुलाकात की और इसी तरह से अफगानिस्तान के अंदर बग्राम एयरबेस पर जो फौजी अमरीका के मौजूद थे उनके साथ उन्होंने वक्त गुजारा, उनको खाना खिलाया, उनके साथ एक अमरीकी त्यौहार मनाया। यह अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का अचानक दौरा था और पहला दौरा था। इससे पहले अमरीकी सदर तालिबान के साथ मुज़ाकरात मनसूख भी कर चुके हैं, लेकिन पसे पर्दा, जैसा कि मैं इससे पहले भी मुख्तलिफ वीडियोस में आपके सामने बता चुका हूं कि तालिबान के साथ अमरीका के बैकडोर राब्ते चल रहे हैं और बाकायदा अमरीकी सदर ने तालिबान से मुज़ाकरात बहाली का ऐलान और इंदिया भी दिया था। आज बाकायदा तालिबान के दोहा के दफ्तर से इस बात की तस्दीक सामने आई है कि तालिबान के साथ अमरीका ने खुफिया जो मुज़ाकरात हैं वो शुरू कर रखे हैं। और इससे पहले चंद हफ्ते पहले दोहा के अंदर एक अमरीकी वफद ने तालिबान से मुलाकात भी की थी और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अफगानिस्तान के दौरे के मौके पर कहा कि अफगान तालिबान पुरअमन माहिदे के लिए अमरीका से मुज़ाकरात करना चाहते हैं, माहिदा चाहते हैं और वो भी इसके हामी हैं। अगर देखा जाए तो नाज़रीन किराम, अफगानिस्तान के अंदर तालिबान की अमलन गिरफ्त मजबूत हो रही है और तालिबान अमरीका को जो टफ टाइम उन्होंने दिया है अमरीका को निकालने के लिए, जो अमरीका ने उनसे एक महफूज रास्ता मांगा था, उसके लिए वो तैयार हैं और अनकरीब अमरीका अफगानिस्तान से निकलने जा रहा है और तालिबान अमलन अफगानिस्तान के हुक्मरान बनने वाले हैं। लेकिन इससे पहले नाज़रीन किराम, जिस तरह से मैं पहले भी खदशात का इजहार कर चुका हूं कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ये डबल गेमर हैं, मुनाफकत करते हैं, डबल स्टैंडर्ड हैं इनके पास और डबल स्टैंडर्ड हैं, ये खुद मुनाफकत के आदी हैं। इससे पहले भी 2 साल तक तालिबान से मुज़ाकरात शुरू किए लेकिन फिर नहीं निकले और 2020 के जो इंतखाबात हो रहे हैं अमरीका के अंदर, हो सकता है कि अमरीकी सदर ने तालिबान को घेरे में डालने के लिए, उन्हें दाना डालने के लिए अफगानिस्तान का दौरा किया हो ताकि जो अपनी आवाम को बता सकें और इलेक्शन में कैंपेन चला सकें कि वह अफगानिस्तान से फौजें निकाल रहे हैं और फिर 2020 के बाद अमरीका अफगानिस्तान से अपनी फौजें निकालने पर मुकर जाए, ये हो सकता है। इसलिए तालिबान की जो प्लान बी है तालिबान का कि अमरीका के खिलाफ ज़्यादातर और बहुत ज़्यादा शिद्दत से हमलों का होना, उस पर भी बहुत ज़्यादा तालिबान अमल कर रहे हैं और प्लान बी के मुताबिक अफगान तालिबान मुसलसल अमरीकियों को निशाना बना रहे हैं। अभी चंद दिन पहले एक खबर आई थी, आपने भी देखी होगी कि अमरीका का अपाची हेलीकॉप्टर जो है तालिबान ने मार गिराया था जिसके अंदर 2 अमरीकी मारे गए थे। तो अफगानिस्तान से तालिबान अमरीका को जिहाद की सूरत में निकालने के लिए कोशिशें कर रहे हैं और यही कारगर प्लान है, यही कारगर मंसूबा है। ताहम अगर अमरीका अपने एतमाद के साथ और अपनी महफूज वापसी चाहता है, तालिबान से डील करके जाता है, तो इससे तालिबान की पूरी दुनिया के अंदर फतह तो तस्लीम की जाएगी और जो अमरीका है उसको जिल्लत का ताना हमेशा दिया जाता रहेगा। आगे बढ़ते हैं नाज़रीन किराम, एक और खबर बात कर लेते हैं। सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब इमारात ने भारत के अंदर $70 अरब की नई दुनिया की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी लगाने का ऐलान किया है। मोहम्मद बिन सलमान सऊदी अरब के वली अहद ने दौरा किया है मुत्तहिदा अरब इमारात का। वहां पर इंतहाई अहम मुआहिदों पर सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब इमारात के दस्तखत हुए हैं, मुआहिदे सामने आए हैं। इसमें एक मुआहिदा जिस तरह से शेंगन यूरोपियन ममालिक का बाहमी वीज़े का एक मुश्तरका मंसूबा है, वो भी अरब ममालिक के लाने जा रहे हैं इस मंसूबे को दुनिया के सामने कि जिस तरह से यूरोप के किसी एक मुल्क का वीज़ा अगर कोई बंदा ले लेता है तो वो यूरोप के 26-27 ममालिक का दौरा कर सकता है, विजिट कर सकता है। इसी तरह से अरब ममालिक चाहते हैं कि अगर किसी ने सऊदी अरब का वीज़ा लिया हो तो वो मुत्तहिदा अरब इमारात जा सकता है, बाकी गल्फ के ममालिक का दौरा कर सकता है। इसी दौरे के अंदर यह बात भी सामने आई है कि दोनों ममालिक यानी सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब इमारात भारत के अंदर $70 अरब की सरमायाकारी करने जा रहे हैं, ऑयल रिफाइनरी लगाने जा रहे हैं। अगर देखा जाए तो अरब ममालिक के, बिलखुसूस सऊदी अरब के और मुत्तहिदा अरब इमारात के ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं भारत के साथ, लेकिन अगर मसला कश्मीर को देखा जाए तो मसला कश्मीर के हवाले से इन दोनों पाकिस्तान के अच्छे और बरादर मुल्कों का जो किरदार है वो इंतहाई अफसोसनाक रहा है। इसलिए नाज़रीन किराम, आज की दुनिया में जो सबसे बड़ा एक हदफ है या हथियार है, सबसे बड़ा वो मईशत है और कारोबार है, पैसा है। जिसके पास जितना ज़्यादा पैसा होगा, इकॉनमी जिसकी
जितनी स्ट्रांग होगी उसके साथ उतने ही अच्छे ताल्लुकात होंगे। बहरहाल जो मकबूजा कश्मीर के अंदर सूरत हाल चल रही है उस पर अरब ममालिक का किरदार, वो जो शर्मनाक किरदार है उस पर पूरी दुनिया अफसोस का मुजाहरा कर रही है। और पाकिस्तान को भी चाहिए कि इन ममालिक के साथ ताल्लुकात इस नोयत की बुनियाद पर रखे कि भारत के साथ या अपने तिजारती ताल्लुकात रखते हैं तो इससे पाकिस्तान को नुकसान नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं नाज़रीन किराम, एक और खबर बात कर लेते हैं। यह खबर भारत से है। भारत के अंदर मोदी सरकार की जो सियासी जमात है बीजेपी, उसकी भारत से गिरफ्त कमजोर हो रही है। 2017 के अंदर 71% रियासतों में बीजेपी की हुकूमत थी, लेकिन अब ये गिरफ्त जो है कमजोर हो चुकी है और 40% तक रह चुकी है उनकी गिरफ्त। यानी भारत की जो 28 रियासतें हैं, मकबूजा कश्मीर के जो मखसूस हैसियत थी उसको ख़त्म करने के बाद 28 रियासतों में सिर्फ 40% रियासतें हैं जिनमें बीजेपी यानी मोदी की सियासी जमात की हुकूमत है। जो ताज़ा तरीन भारत से रिपोर्टें सामने आ रही हैं, महाराष्ट्र जो भारत की दूसरी बड़ी रियासत है, वहां से मोदी की सरकारी जमात बीजेपी को शिकस्त हुई है और मोदी की जो पुरानी इत्तेहादी जमात थी शिवसेना, जो हिंदू तवा का नजरिया रखती है, जो भारत जो बीजेपी से भी ज्यादा हिंदू इंतहा पसंदी की हिमायत करती है, जिसने मुसलमानों पर बहुत ज्यादा जुल्म ढाया है, बीजेपी को जितवाने वाली यही शिवसेना जमात थी। इसने बीजेपी से इख्तलाफात के बाद अलहदगी इख्तियार की और महाराष्ट्र में इख्तलाफ इस बात पर हो गया कि दोनों इत्तेहादी थे, शिवसेना और बीजेपी दोनों ने मिलकर इलेक्शन लड़े थे, लेकिन इख्तलाफ इस बात पर हुआ कि वजीर आला बीजेपी चाहती थी उनका अपना हो, लेकिन शिवसेना चाहती थी कि उनका वजीर आला हो। इस इख्तलाफ के बाद बीजेपी को बहुत बड़ा धचका लगा है महाराष्ट्र के अंदर और कांग्रेस और इसी तरह से नेशनलिस्ट एक दूसरी तीसरी पार्टी है, उनके साथ मिलकर 3 जमातों ने मखलूत हुकूमत बनाई है महाराष्ट्र के अंदर, जो भारत की दूसरी बड़ी स्टेट है, दूसरी बड़ी रियासत है। बीजेपी और इसी तरह से मोदी की जो हुकूमत है, सरकार है, उसका भारत से अंदर जो उसकी कुव्वत है उसमें कमी आ रही है। उसकी बड़ी वजह यह है कि वहां की इकोनॉमी करप्शन की नजर हो गई और वहां के वसाइल, लोगों के जो वसाइल थे, वहां भारत के वसाइल सारे के सारे प्रॉक्सी वार में झोंक दिए गए, पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने में और मीडिया पर पैसा खर्च करने में, करप्शन छुपाने के लिए अपने मनपसंद लोगों को मोदी सरकार ने सारा भारत का पैसा, अवाम का पैसा लोगों पर खर्च करने की बजाय मुख्तलिफ करप्ट लोगों को दे दिया है। इस वजह से मोदी की वहां पर गिरफ्त कमजोर हो रही है और आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि मोदी को वहां से निकाल दिया जाएगा। और होना भी ये चाहिए नाज़रीन किराम, भारत के जो हमारे लोग देखने वाले हैं उनको भी चाहिए कि जो मोदी की सियासी जमात है बीजेपी, इसका बाइकआउट करें, उनके जो उन्होंने उन पर अपने अवाम पर जुल्म ढाया है उसके खिलाफ वो मिलकर आवाज उठाएं। बिलखुसूस मकबूजा कश्मीर में जो कुछ सियासी मोदी की सरकार ने किया है उसके खिलाफ अवाम बाहर निकले। आगे बढ़ते हैं नाज़रीन किराम, ये खबर यमन से है। यमन के अंदर हूसी बागियों ने एक दावा किया है कि उन्होंने सऊदी अरब का जदीद अपाची हेलीकॉप्टर को एक जदीद मिसाइल से मार गिराया है, जिसके अंदर 2 सऊदी पायलट भी मारे गए हैं। हूसियों की सऊदी अरब के खिलाफ पिछले 4 साल से जंग चल रही है। सऊदी अरब का दावा है कि हूसी बागी हैं जो सऊदी अरब के दिफा को, सलामती को निशाना और टारगेट बनाते हैं, इसलिए उनके खिलाफ उन्होंने अरब इत्तेहाद की सूरत में जंग वो लड़ रहे हैं। तो इससे पहले भी मुख्तलिफ दावे सामने आते रहे, सऊदी अरामको पर हमले का होना और सऊदी अरब पर दर्जनों ड्रोन मिसाइल का मारा जाना और फिर हूसियों के पास खतरनाक मिसाइलों का होना। और फिर दूसरी जानब अगर देखा जाए नाज़रीन किराम, सऊदी अरब ने अगरचे हालिया जो अपाची हेलीकॉप्टर मारे जाने की खबर है इसकी तरदीद की है, ताहम हूसी बागियों के पास इस कदर खतरनाक हथियार हैं जो उन्हें या तो ईरान से मिलते हैं या फिर यूरोपीय ममालिक और इसी तरह से अमरीका उनको देता है। सऊदी अरब के खिलाफ यमन के हूसी बागियों की जंग ये खित्ते के अंदर बदअमनी को हवा दे रही है। इसका खात्मा उसी सूरत मुमकिन है जब मुज़ाकरात के जरिए से मामलात को हल किया जाए। अगरचे कुछ दिन पहले सऊदी अरब ने जो अदन, जो एक मशहूर वहाँ का सूबा है और वहाँ पर अदन के और इसी तरह से जो यमन की मुंतखब हुकूमत है उनके दरमियान यमन को तकसीम करने का मामला था, उस बारे में सऊदी अरब ने दोनों फरीकों के दरमियान में मामलात को तय करवाया है, मुआहिदा करवाया है, जिससे यमन की तकसीम रुक गई है। ताहम दुश्मन अब भी चाहते हैं कि यमन तकसीम हो जाए ताकि बहर अहमर, रेड सी, जहाँ से दुनिया
भर के पेट्रोल से लदे हुए अमेरिका यूरोप के बड़े बड़े जहाज गुजरते हैं, उन जहाज़ों की सिक्योरिटी के लिए कोई मसला ना हो। उम्मत मुस्लिमा को, मुसलमानों को अपने मसाइल खुद हल करने चाहिए, दुश्मनों को मौका नहीं देना चाहिए। आगे बढ़ते हैं नाज़रीन किराम, ये खबर इराक से है। इराक के अंदर मुसलसल मुजाहिरों में शिद्दत आ रही है। आज भी मुजाहिरों में मुजाहिरीन को इराकी फोर्सेस ने मार दिया है। 16 से ज़ायद मुजाहिरीन को फायरिंग करके बराह रास्त कत्ल किया गया है। साथ ही साथ इराक की मशहूर सियासी लीडर, जो सियासी जमात भी है मुक्तदा असदर, वो वहाँ के सरकर्दा रहनुमा है, शिया रहनुमा है, और इराक के जो शिया हैं उनको अपना एक मजहबी रहनुमा मानते हैं। उनका एक बयान सामने आया है कि अगर इराक के अंदर मौजूदा आदिल अब्दुल महदी की हुकूमत बर्खास्त ना हुई, उन्होंने इस्तीफा ना दिया, तो फिर इराक तबाह हो जाएगा। इराक की सूरत हाल के पीछे भी नाज़रीन किराम वही यहूदियों का मंसूबा है, ग्रेटर इसराइल को आगे बढ़ाना और इराक के दजला और फुरात पर कब्जा करना। लेकिन इस सारे प्लान के जरिए से मशरिक वस्ता की रीमैपिंग करना है और मशरिक वस्ता की मजीद तकसीम करना है। इसलिए मुसलमानों को कम अज कम खबरदार रहना चाहिए। मुजाहिरीन के मुतालबात बिल्कुल दुरुस्त हैं, ईरान को वहां से निकालने का मुतालबा है, लोगों के पास खुराक नहीं है, वगैरह वगैरह, आप सब कुछ देख रहे हैं। साथ ही साथ जुड़ी हुई खबर एक तुर्की से है नाज़रीन किराम। तुर्की ने फ्रांस के सदर इमानुएल मैक्रोन को दहशतगर्द करार दिया है कि वो जो कुर्द बागी हैं उनकी वो हिमायत कर रहे हैं, और साथ ही साथ फ्रांस के साथ ताल्लुकात को ख़त्म करने का भी कहा है कि अगर फ्रांस से दहशतगर्दों की हिमायत से बाज ना आया तो उनके साथ ताल्लुकात ख़त्म कर लेंगे। फ्रांस नाज़रीन किराम बरतानिया की तरह से इस्तेमारी ताकत रहा है, और फ्रांस के अभी 4 दिन पहले आपने खबर सुनी होगी कि माली के अंदर दो जंगी हेलीकॉप्टर मार गिराए थे, और कहा जा रहा है कि दाइश के लोगों ने गिराया, इल्ज़ाम भी सामने आ रहा है। ताहम अफ्रीका के अंदर फ्रांस का इस्तेमाल आज भी चल रहा है। यूरोपियन ताकतें मुसलमानों के खिलाफ मुत्तहिद हैं, मुसलमानों को भी चाहिए कि यूरोपियन ताकतों के खिलाफ मुत्तहिद हो जाएं। बहरहाल ये थी आज की 5 खबरें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।